डीएनए मित्रों, डीएनए की शुरुआत आज हम गरुड़ पुराण में लिखे एक प्रसिद्ध श्लोक के भावार्थ के साथ करेंगे। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के 5वें अध्याय में लिखा है, जो व्यक्ति मंदिर, देवता या धार्मिक कार्य के लिए समर्पित धन का दुरुपयोग करता है वो कठोर दंड और पाप का भागी बनता है। लेकिन जब किसी के अंदर मानवता निम्नतम स्तर पर पहुंच जाए तो उसके लिए अहंकार और धन ही सब कुछ हो जाते हैं। ऐसे ही निकृष्ट लोग धर्मस्थलों पर भी चोरी में शामिल रहते हैं। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की चोरी भी ऐसे ही अधर्मी लोगों ने की। दान चोरी के 8 आरोपियों से आज जेल में पूछताछ हुई। ये देवधन की चोरी के आरोपी हैं, लेकिन सवालों के घेरे में राम मंदिर का प्रबंधन देखने वाले चंपत राय भी हैं। उनकी भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह है। चंपत राय उन लोगों में शामिल हैं जिन पर 100 करोड़ सनातनियों की अटूट आस्था के साथ छल करने के आरोप लग रहे हैं। चंपत राय की नाक के नीचे जो कुछ हुआ, उसने ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका दे दिया जो कल तक राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते रहे, राम मंदिर पर सवाल उठाते रहे और बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आपदा में भी अवसर तलाशने वाले ऐसे लोग न सिर्फ धन चोरी के बहाने हिंदू मुस्लिम वाला शातिर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सनातन व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसीलिए आज हम राम मंदिर दान चोरी से आहत बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के पाखंड का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, महात्मा गांधी जी का मानना था कि यदि हमारे काम में पवित्रता और पारदर्शिता नहीं होगी तो हम उन लोगों को खुद ही एक हथियार सौंप देंगे जो हमारे विचारों और सिद्धांतों को नष्ट करना चाहते हैं। राम मंदिर में आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वालों ने अपने अपवित्र चरित्र के कारण यही मौका असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को दे दिया है। मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी अयोध्या राम जन्मभूमि पर आए अदालती फैसले के विरुद्ध बोलते रहे। वो बार बार ये कहते रहे कि बाबरी मस्जिद को भारतीय मुसलमानों से बेहद व्यवस्थित तरीके से छीना गया। जो असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर को नाइंसाफी का प्रतीक बताते रहे, उन्हें भी राम मंदिर के दान चोरों ने बोलने का अवसर दे दिया है। ओवैसी और उनके वैचारिक साथी राम मंदिर में हुई चोरी पर कटाक्ष कर रहे हैं। बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ओवैसी राम मंदिर में हुई चोरी से बहुत ही आहत दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ही शातिराना अंदाज में राम मंदिर की चोरी को लेकर हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके वैचारिक साथी मंदिर में हुई चोरी पर अपनी व्यथा कैसे जाहिर कर रहे हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब यह घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। असदुद्दीन ओवैसी भी कभी कभी अच्छी और सच्ची बात बोल जाते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर 2 कानून हैं, एक मुसलमान के लिए, एक हिंदू के लिए। इतनी बड़ी चोरी, यानी इसको अगर आस्था की चोरी कहा जाए तो मजाक नहीं होगा। सुना आपने, जय श्री राम का उद्घोष सुनकर भड़कने वाले राम मंदिर में दान चोरी से कितने आहत हैं। मित्रों, ये असदुद्दीन ओवैसी और साजिद रशीदी राम मंदिर पर जो चिंता दिखा रहे हैं वो चिंता नहीं है, बल्कि पाखंड की पराकाष्ठा है। ये विशुद्ध रूप से दिखावा है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ट्रस्ट में एक मुसलमानों को भी रखना चाहिए था, मुसलमान को। सोचिए ये कितना शातिर नैरेटिव है कि बातों बातों में कह दिया कि मंदिर का एक ट्रस्टी मुसलमान भी होना चाहिए। मतलब ओवैसी साहब चाहते थे कि अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को भी जगह मिलनी चाहिए। इसे आगे बढ़ाते हुए वो और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो वहां घपला नहीं होता, और अगर होता भी तो मामला वहीं बंद हो गया होता। ओवैसी साहब, जिस संस्था में सिर्फ मुसलमान ही होते हैं वहां भी जमकर धन की लूट होती है और बिना किसी जवाबदेही के मामला एक तरह से बंद ही हो जाता है। सब चुप्पी साध लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर की फिक्र करने के बजाय आपको कहां ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता है। वक्फ संपत्तियों के आधिकारिक डेटाबेस के मुताबिक देश भर में 58,898 से अधिक वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे या फिर हेर फेर के मामले दर्ज हैं।
2012 में कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जांच में राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों और राजनेताओं की मिलीभगत से करीब 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 27,000 एकड़ वक्फ जमीन में हेर फेर का खुलासा हुआ। यह कोई छोटी चोरी नहीं थी कि दान के बक्से से कैश गायब होगा। यह सिस्टम और सत्ता की मिलीभगत से हुआ घपला था, लेकिन उस पर इतनी फिक्र किसी ने नहीं की जितनी चिंता अभी राम मंदिर को लेकर हो रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी जमकर घपले के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्ला खान पर 32 लोगों की अवैध रूप से वक्फ बोर्ड में भर्ती करने और फंड का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। और हां, जिस तेलंगाना में ओवैसी साहब रहते हैं, वहां तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उसके अधिकारियों और स्थानीय भू माफियाओं की मिलीभगत से महेश्वरम, मलकनगिरी और गुट्टल्ला बेगमपोर्ट जैसे प्रमुख इलाकों में करीब 40,000 करोड़ रुपए मूल्य की हजारों एकड़ वक्फ जमीन की अवैध खरीद बिक्री और हेरफेर की गई। और सुनिए, कोर्ट की फटकार के बावजूद बोर्ड ने जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तब ओवैसी साहब ने यह नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड में कुछ हिंदू होते तो हेरफेर नहीं होता, लेकिन आज जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की शिकायत दर्ज हुई तो ओवैसी मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को शामिल करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, हर जगह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में घपलेबाजी की खबरें सामने आई हैं। और ये कौन चला रहा है? ये एक संस्था के अधीन है और नए वक्फ कानून बनने से पहले उस संस्था में सभी सदस्य मुसलमान ही थे। ओवैसी साहब बताएंगे कि मुसलमानों के होते हुए भी घपलेबाजी कैसे हो गई। क्या इसके लिए किसी आरोपी का एनकाउंटर हुआ? क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। लेकिन राम मंदिर में चोरी के नाम पर ओवैसी साहब मुसलमानों का नाम लेकर विलाप करते हुए शातिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस राम मंदिर को लेकर जिससे ओवैसी साहब का ना तो कोई लेना है और ना ही कोई देना है। ओवैसी साहब विख्यात बैरिस्टर हैं। वो जानते होंगे कि वक्फ की संपत्ति गरीबों और निर्धनों के लिए होती है और वहां जमकर घपलेबाजी हो रही है। ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये व्यवस्थित तरीके से होने वाली संगठित लूट है जो अलग अलग राज्यों में बरसों से चल रही है। विडंबना यह है कि वक्त संपत्तियों में हेरफेर हो रही है, लेकिन उसकी परवाह ना तो ओवैसी साहब को है और ना ही मौलाना रशीदी को। उन्हें फिक्र है राम मंदिर में हुई दान चोरी की। बताइए, अगर ओवैसी और उनके वैचारिक साथी राम मंदिर में हुई चोरी और उसको लेकर हो रही कार्रवाई से इतने ही अधिक आहत हैं, उन्हें राम मंदिर से इतना ही प्रेम है, तो क्या वो राम मंदिर जाएंगे? और अगर ये सवाल उनसे पूछा जाएगा तो वो तपाक से बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने लगेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओवैसी और उनके साथी आहत नहीं हैं, बल्कि आडंबर कर रहे हैं। वो एक शातिर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, कहीं भी अपराध हो, कहीं भी चोरी हो, कहीं भी लूट हो, एक भारतीय होने के नाते उस पर बोलने का अधिकार सबको है। लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जब उस अधिकार में मजहबी राजनीति की मिलावट हो तो सवाल पूछने वालों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। और यही प्रश्न चिन्ह आज ओवैसी और मौलाना रशीदी जैसे लोगों पर लग रहा है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सिर्फ ओवैसी या मौलाना रशीदी नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। उसके नेता मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके विरोध जताना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट भी एक तरफ मंदिर में धन चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक साथ सबको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वो आज मंदिर जाने के लिए मचल रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। राम मंदिर में धन चोरी पर राजनीति करने वालों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। यह सही है कि राम मंदिर में कुछ लोगों ने महापाप किया है, लेकिन उस पाप का हिसाब करने के लिए कानून अपना काम भी कर रहा है। 8 आरोपी अयोध्या की जेल में बंद हैं।
आज मुख्य जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी जेल पहुंचे। वहां उन्होंने दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। अविनाश शुक्ला वही आरोपी है जिसके पास से 5 जून को 58 लाख रुपए बरामद हुए थे। उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। इससे पहले कल दान चोरी मामले में एक और अहम शख्सियत से पूछताछ हुई थी। यह शख्सियत है चंपत राय। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णय, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई तरीके के सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चोरी की जानकारी मिली वो सक्रिय हो गए। उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा और एफआईआर भी कराई। उन्होंने स्वीकार किया कि मंदिर में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव से जुड़े सवाल पूछने पर चंपत राय ने कहा कि वो बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि रिश्तेदारों या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंदों को काम दिया गया। इसमें केवल मेरी ही नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी जिक्र किया। लोगों को रखने में उनकी सिफारिश भी होती थी। ज्यादातर मदद गरीब और जरूरतमंदों की गई। चंपत राय ने कहा ये लोग ऐसा करेंगे ये सोचा नहीं था। उनके बयान का मिलान बाकी गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाएगा। मित्रों, सूत्रों ने यह भी बताया है कि पूछताछ के दौरान चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चंपत राय अपने कार्यकाल के दौरान मंदिर में हुई दान चोरी से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वो राम मंदिर के मुख्य प्रबंधकीय चेहरे थे। चंपत राय राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे, लेकिन मंदिर में उनकी सहमति के बिना कुछ होता नहीं था। वो एक तरह से सर्वे सर्वा थे। यानी आप कह सकते हैं मंदिर तो रामलला का था, लेकिन राम मंदिर में राज चंपत राय का चलता था। और जब उनके प्रबंधकीय नेतृत्व में चोरी हुई तो सवाल भी उन्हीं से, और वो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। जांच टीम ने उनसे सिर्फ पूछताछ की है। ये वही चंपत राय हैं जिन पर सीधा आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों के खिलाफ शिकायतों को नजरअंदाज किया। इसी वजह से चंपत राय के करीबी करोड़पति हो गए। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। टिन्नू यादव को दान प्रबंधन और काउंटिंग रूम जैसी अति संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया था। सवाल है क्या चंपत राय को आभास नहीं था कि टिन्नू यादव क्या कर रहा है? एसआईटी की जांच में यह भी पता चला कि चंपत राय को यह जानकारी थी कि उनके अधीन काम करने वाले लोग चढ़ावे के धन में हेराफेरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वो समय रहते एक्शन लेते तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती, लेकिन चंपत राय ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? सोचिए, जिस शख्स पर पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी वो इतना लापरवाह था कि शिकायत पर भी ध्यान नहीं दिया। असल में जब कोई व्यक्ति अहंकार में आकंठ डूब जाता है, जब किसी को लगता है कि उससे ऊपर कोई और है ही नहीं, तो वो वही करता है जो चंपत राय कर रहे थे। चंपत राय भले ही खुद को बेकसूर कहें, लेकिन कानून और आस्था की अदालत में वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। न चंपत राय भाग सकते और ना ही कोई दूसरा आरोपी। इसकी जांच पड़ताल हो रही है। मंदिर में जो महापाप हुआ उस पर साधु संत क्या कह रहे हैं, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। सब बाबा झाड़ू लगाने वाले हैं, सब उसको उतना बड़ा पद पर दे दिए। उनका चेहरा देख लीजिए, उनका पूछ लीजिए, उनका परिस्थिति देख लीजिए तो अपने बता देंगे। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। मित्रों, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति देवता की संपत्ति का हरण करता है वो निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होता है। जो आरोपी इस महापाप में शामिल हैं उनका हिसाब हो रहा है, उनकी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ऐसे अधर्मियों ने कुछ ऐसे लोगों को बोलने का अवसर दे दिया जिनकी नजर में अयोध्या का राम मंदिर शुरू से ही खटकता रहा है, जो वर्षों तक राम मंदिर के अस्तित्व और उसके निर्माण पर सवाल उठाते रहे। वही लोग आज दान चोरी के आरोपों की आड़ में करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट कर रहे हैं। उन्हीं में असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग हैं जो वैसे तो बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आप अभी भी उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल पूछेंगे तो वो बाबरी जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे। लेकिन आज अवसर देखकर राम मंदिर के बहाने सनातनी आस्था का मजाक बना रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने के नाम पर वो इस मौके का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को फिर से स्थापित करने के लिए कर रहे हैं।